राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपको अभी 15 क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत से कारणों की वजह से इस बार बिल्कुल भी वीडियो नहीं आ पाई। मैं एक वीडियो डाल पाता हूँ, फिर 5 से 6 दिन का गैप हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप चैनल पर बने रहेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका पहला क्वेश्चन है। आपको पता है इस बार पेपर कैंसिल हो गया और जो आपके पेपर की नई डेट आई है वो 21 अगस्त से 4 सितंबर तक आपके एग्ज़ाम होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विचारवेश प्रक्रिया ब्रेन स्टॉर्मिंग का एक विधि के रूप में किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। लीक से हटकर चिंतन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, सुसंगत चिंतन, रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करना, आलोचनात्मक चिंतन। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है आपका रुचि के क्षेत्र में नए विचारों को उत्पन्न करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे, क्योंकि आपके एक सिंपल फ़ोन से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो आपको नहीं दिखेगा, वीडियो क्वालिटी हो सकता है नहीं सही हो। कार्यशाला का उद्देश्य किसके लिए होता है। व्यवहारिक अनुभव, विदितापूर्ण व्याख्यान सुनना, अंतक्रिया के सात अधिगम और अपने स्वयं के कार्य पर विदितापूर्ण चर्चा करना। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं, कल मैं है आपको जो इस बार पेपर हुआ है और 2024 में जो पेपर हुए थे जनवरी में, जो 23 के दिसंबर के थे, उनके मैं आपको PYQ कराऊंगा। ए है आपका व्यवहारिक अनुभव, बी है विद्युतापूर्ण व्याख्यान सुनना, सी है अंतक्रिया के साथ अधिगम और डी है अपने स्वयं के कार्य पर विद्युतापूर्ण चर्चा करना। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है व्यवहारिक अनुभव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अधिगम उद्देश्यों का अर्थ है अधिगम अनुभव, शारीरिक परिणाम, अकादमिक उपलब्धि और अभिस्पित अधिगम परिणाम। तो डी आपका सही है, डी है आपका अभीस्त अधिगम परिणाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्व अधिगम को इष्टतम बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरण सिद्धांत सर्वाधिक सहायक होता है। पुरस्कार और दंड का उपयोग। बी है तदीयत्व की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए संभावना का सृजन करना। सी है सक्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना और डी है प्रतिष्ठा की आवश्यकताओं की पूर्ति के सरोकारों को प्रोत्साहन देना। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। ए है मौलिक शोध, बी है व्यवहार शोध, सी है प्रभाव आंकलन शोध और डी है क्रियात्मक शोध। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, डी है आपका क्रियात्मक शोध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक अध्ययन पायलट स्टडी को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है। वर्णनात्मक अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, सहसंबंधात्मक अध्ययन और डी है व्याख्यानात्मक अध्ययन। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी है व्यवहार्यता अध्ययन। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है आवृत्ति परकता और परिशुद्धता, समयनिष्ठता और परिशुद्धता, परिशुद्धता और गति, गति और आवृत्ति परकता। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है आवृत्ति परकता और परिशुद्धता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिशबॉल ड्रा किसकी एक विधि है। स्वतंत्र प्रतिदर्श की चयन, संरक्षित प्रतिदर्श चयन, अयादृच्छिक प्रतिदर्श चयन और यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। डी जो है वो आपका सही है। फिशबॉल ड्रॉ जो है यादृच्छिक रैंडम सैंपल चयन का एक विधि है, तो ये आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए ये आपको प्रश्न जो हैं, इस बार जो पेपर आया था वो इस तरह का नहीं था। इस बार पेपर में अलग प्रकार के प्रश्न, आपको पता है इनमें 50 प्रश्न में 5 का आपका अनसीन पैसेज आता है, अपठित गद्यांश, 5 की DI आती है, कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं और कुछ कैलकुलेशन के, ब्लड रिलेशन के भी आते हैं, तो रीजनिंग के आते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती है कहलाती है आवृत, अनुसूची, मुक्त, असंरचित। तो ए जो है वो आपका
सही उत्तर है आवृत। जो ए है वो आपका सही उत्तर है, वो है आवृत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस चर पर विचार किया जाता है? निराश्रित चर, आश्रित चर, परिनियामक चर और नियंत्रण चर। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी आपका हो जाएगा आश्रित चर। प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकी विश्लेषण के लिए आश्रित चर पर विचार किया जाता है। आश्रित चर, प्रयोगात्मक अनुसंधान में आश्रित एवं स्वतंत्र चरों का उल्लेख अनिवार्य रूप से होता है। आश्रित चर वे चर कहलाते हैं जिन पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है। किसी प्रयोग में स्वतंत्र चर घटना के कारण को तथा आश्रित चर पर पड़े रहे प्रभाव को इंगित करता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में शिक्षण सामग्री, पुरस्कार, प्रशिक्षण, दवा की मात्रा, अभ्यास, समूह कार्य आदि स्वतंत्र हो सकते हैं। चलिए अब आपके जो 5 प्रश्न हैं ये आपके अपठित गद्यांश से हैं। तो इस तरह आप देख लीजिए, ऑनलाइन ही आपका पेपर होगा। जो इस बार ऑफलाइन हुआ था अब फिर से ऑनलाइन होने लगा, तो इसमें आप देख लीजिए। देखिए 11 से 15 आपको देने हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या करें, पढ़ने से पहले आपको क्या करना है कि 1-2 प्रश्न देख लें। तो पहला है, अधिकाधिक संगठन लाइन मैनेजरों को क्या संभालने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं? और 1-2 और पढ़ लें। तो अब यहाँ से पढ़िए, भारतीय संगठनों ने पारंपरिक रूप से अपने मानव संसाधन को विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए साधन के रूप में नहीं माना है। इसके बजाय भारतीय व्यवसाय के प्रमुख के लिए जन प्रबंधन एक कड़ी चुनौती रही है। आज इस स्थिति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि भारतीय संगठन पेशेवर मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता को स्वीकार कर रहा है। साथ ही प्रशिक्षित मानव संसाधन पेशेवरों की मांग में वृद्धि हो रही है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में बिजनेस स्कूल्स मानव संसाधन पेशेवरों के प्रशिक्षण की, आप इसको पूरा पढ़ेंगे। तो अब पहला जो है, तो पहले का जो आपका सही उत्तर है, अधिकाधिक संगठन लाइन मैनेजरों को क्या संभालने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं? मानव संसाधन के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को अतीत में नहीं समझा गया है, वर्तमान में प्राप्त नहीं किया गया, अतीत में उपेक्षा नहीं की गई है, भविष्य के लिए नियोजित नहीं किया गया है। तो ये आपका सही है, अतीत में नहीं समझा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में अधिक्रम प्रणाली किस पर आधारित थी? वो थी वह कार्य जो आपने किया, वह परिवार जिससे आप संबंधित थे, वह स्थान जहां आप रहते थे, आपके जन्म का वर्ष। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है वह कार्य जो आपने किया। व्यावसायिक संगठन की कार्मिक नीति में महत्वपूर्ण सुधार कब देखा गया? 1850, 1857, 1940, 1947। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है 1947। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, 1850 ईस्वी के बाद से ही भारत में औपचारिक संगठन औद्योगिक संगठनों का अभ्युदय हुआ, लेकिन वर्ष 1947 से भारतीय संगठनों की कार्मिक प्रबंधन नीति में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। अनेक संगठनों के कार्मिक कार्यालयों में किस कारण से वृद्धि देखी गई? भारत की स्वतंत्रता, औद्योगिक विकास, संघों का अभ्युदय और श्रमिक हितैषी नीतियाँ। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी आपका है संघों का अभ्युदय। तो यहाँ दोस्तों आपके जो हैं, यहाँ पे आपके 15 प्रश्न होते हैं। बाकी प्रश्न मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। और आप जो आपको डेली वीडियो मिलेगी, पक्का मिलेगी, नहीं मिस होगा। और आप जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें मैं आपको जो है 2024 के PYQ कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।